प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का 12th चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कुछ डेफिनेशन जो हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए। ये चैप्टर इस बार बोर्ड ने हटा दिया है, लेकिन ये चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और अगर इनका क्लासिफिकेशन हमें नहीं आता है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी क्या है, इनकी यूनिकनेस क्या है, ये हैं क्या, तो 9th में साइंस पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए इस चैप्टर को हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। सबसे पहले डाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। मैं और पेड़ पौधे बिल्कुल अलग अलग हैं, ये विविधता है। कलर रेड कलर ब्लू कलर से अलग है, ये उसकी विविधता है, ये उसकी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की डेफिनेशन आप समझ लें, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो है, प्रत्येक इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, जो इंडिविजुअल है वो यूनिक होता है, मुझे एक अलग तरीके से पहचाना जाता है और मैं दूसरों से किस तरह से अलग हूं, मतलब मेरा डिफरेंस और मेरा रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या है? ये मेरी डाइवर्सिटी। तो इसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं कि विविधता कैसे है। जैसे बंदर और कुत्ता बिल्कुल अलग अलग हैं और वो पहचान लिए जाते हैं, यही उनकी डाइवर्सिटी है। अब आगे देखते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये बायोलॉजी के सेंस में आ जाती है। बायोलॉजी के सेंस में द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। आइए अब आगे हम देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो कॉइन की गई थी WG रोजेन ने 1886 के अंदर। WG रोजेन, आपको ये नाम याद रखना है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रखते हैं? डाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जानवर हो जाएंगे। कुत्ते ही बहुत तरीके के हैं, ठीक है, बंदर बहुत तरीके के हैं, ठीक है, इसके अलावा आदमी जंतु ही बहुत तरीके के हैं। कितने सारे जीव जंतु हम देखते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन करना तो जरूरी है, जिससे कि क्या है, इजी हो जाता है हमें उनको देखना, उनके बारे में जानना। लेकिन उसका बेस क्या लें? सबसे पहले साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात हुई कि इनका बेस क्या लें। तो बेस के लिए हमने सेल लिया, न्यूट्रिशन लिया और हायरार्की लिया। सेल हम जानते हैं, सेल प्रोकैरियोटिक हो सकती है, यूकैरियोटिक हो सकती है। आप ये सब जानते हैं क्योंकि सेल चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल होती है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और वो मल्टी लेवल तक आ सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकती है, यूकैरियोटिक। तो ये एक हो गया। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम जानते हैं जिसमें कि खाना खुद बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉफिक में खाने के लिए घूमा जाता है, जैसे कि हम एनिमल्स घूमते हैं। इसके अलावा हायरार्की में क्या होता है, लो से हायर लेवल तक जाते हैं, हायर से लो लेवल तक जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इसे डिवाइड किया गया। तो बेस हमारा क्या होना चाहिए? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एनिमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे कि हम उन्हें क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर फंक्शन। कि प्लांट एक पर्टिकुलर फीचर रखता है, पर्टिकुलर फंक्शन करता है, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और उन्हीं से हम उन्हें क्लासीफाई कर देंगे। इसके अलावा कुछ क्लासिफिकेशन हम ट्रॉफिकल लेवल से भी करते हैं। ट्रॉफिकल लेवल का मतलब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो कि खाना बनाते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स।
जैसे प्लांट, तो ये प्लांट हो गए, प्लांट को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। इसके बाद में उनको कंज्यूम करने वाले ये एनिमल्स जो होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सैप्रोफाइट्स, कार्निवोरस तक। सैप्रोफाइट जब आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, मरे हुओं को खाने वाले जो होते हैं वो। तो इस तरीके से इन 3 पार्ट में भी हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हायरार्की किस तरह से चलती है। तो हायरार्की में किंगडम होता है, तो किंगडम 2 ही है, एक तो प्लांट है और एनिमल है। ये हमने किंगडम जान लिए, किंगडम, प्लांट और एनिमल। किंगडम के बाद में फाइलम आता है, तो फाइलम एनिमल के अंदर है, और इसी फाइलम को हम डिवीजन कह देते हैं प्लांट में। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो किंगडम के बाद में डिवीजन पढ़ेंगे, अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो किंगडम के बाद में फाइलम पढ़ेंगे, ऐसा है। इसके बाद में इन दोनों के बाद में फाइलम के बाद में हम क्लास, कहीं कहीं सब फाइलम भी देखे जाते हैं, कहीं कहीं सब फाइलम होते हैं, सुपर फाइलम भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्लास में सुपर क्लास भी होती हैं और सब क्लास भी होती हैं, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे डिवीजन है। आपको ऐसे ही ये पढ़ना है कि किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम या डिवीजन, उसके बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद में स्पीसीज। तो इस तरह से आप इसे पढ़िए, बार बार आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको जितना बार आप इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आपको ये कंप्लीट हो जाए। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरह से किन किन लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया, हम किन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हुआ। तो देखिए, अर्नेस्ट हैकल, कार्ल वॉन लिन्ने, जिसे कि कैरोलस लीनियस भी कहा जाता है, और आर.एच. विटेकर, साथ में कार्ल वूज, इन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत योगदान दिया। ठीक है, वैसे तो एरिस्टोटल से ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेन चीज़ें हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कैरोलस लीनियस थे, इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने वैसे तो दिया था प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है अच्छी तरह से। तो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम दिए, एक तो एनिमल किंगडम दिया और एक प्लांट किंगडम दिया। तो कैरोलस लीनियस ने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दे दिया, लेकिन आर.एच. विटेकर 1969 अभी का, ये रिसेंटली इनका क्लासिफिकेशन हुआ 1969 के अंदर। ठीक है, इन्होंने, विटेकर ने कहा कि भाई 5 किंगडम है। कौन कौन से किंगडम है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये इन्होंने 5 दे दिए। ठीक है, नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं। इस तरह से इन्हें आपको बार बार रिपीट करना है। इनके बाद में लगभग हम बताएं तो 1977 की बात है, तो कार्ल वूज ने ये देखा, नाम इनका है कार्ल वूज, इनका नाम है आर.एच. विटेकर, नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से देख लें। तो मोनेरा, जो मोनेरा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक तो आर्किया और एक यू बैक्टीरिया। आर्किया में प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया थे उनको रखा गया, हाँ, आर्किया में प्रिमिटिव बैक्टीरिया को रखा गया, और यू जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया रखे गए, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कई ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना, कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं, जो जैसे साइनो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, वो साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में रखे गए जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा हमारे दूध में जो लैक्टोबैसिलस होता है, जो लैक्टिक एसिड बनाता है, उसको भी रखा गया, वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे हमारा जो वो कंप्लीट हुआ कि इस तरीके से इन्होंने जो पुराने वैज्ञानिक। आइए हम क्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले मोनेरा को हम देखते हैं। मोनेरा जो होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं।
आपको ये ध्यान रखना है कि मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं और ये प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनमें हम साइनोबैक्टीरिया एक एग्जांपल लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इसके अंदर सेल वॉल होती है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक की हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा है, जिसे हम पीपीएलओ सबसे छोटी सेल के बारे में हम जानते हैं, वो माइक्रोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, और ये विदाउट सेल वॉल होती है। ये सबसे इस तरह से डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है मोनेरा के अंदर भी, लेकिन ये सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा हम आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसके अंदर जो एल्गी है, डाइटम्स हैं, ये कैसे हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, है ना। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये इसमें एक अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है कि इसमें एल्गी डाइटम्स जो हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इनके अंदर सेल वॉल होती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्योंकि एल्गा है, एल्गी जिसे हम काई कहते हैं, नॉर्मली क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करती है। हेटेरोट्रॉफिक जो इनके अंदर होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा हमने देखा है, प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया कर देता है वो है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये विदाउट सेल वॉल होते हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको इतना याद रखना है इनके। आइए अब आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें जो थर्ड नंबर पे है वो है फंजाई, फंगस जिसे हम फफूंद, कवक जो कि जम जाती है, हमारे हाथ पैरों में भी आ जाती है, जो खुजली खुजली चलने लगती है वो भी है। कभी कभी ब्रेड जो है वो खुली पड़ी रहती है, 2-3 दिन हो गए हैं तो उसके ऊपर एक ब्रेड के अंदर ईस्ट यूज़ में लिया जाता है, ईस्ट अगर आपको पता हो तो, जिससे कि ब्रेड जो है वो उसमें पोर से नज़र आते हैं अंदर की तरफ, उसे भी हम, वो भी एक फंगस है। एक हम खाते हैं एगेरिकस, हम मशरूम, उसकी सब्जी खाते हैं, वो भी एक फंगस है। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं, इसे इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। दूसरा, इनमें सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। तीसरा, नो क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। चौथा, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। सैप्रोफाइट्स मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। बारिश में देखना बहुत से छतरी जैसे उगाएंगे, आपको कहीं देखेंगे जहाँ पे लकड़ी पड़ी होगी होते हैं, तो वो भी क्या है, फंजाई हैं। सैप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिज्म मैटर को खाते हैं। और एक पैरासाइट, पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू के ऊपर क्या है, चिपके हुए रहते हैं। जैसे हमारी कभी खुजली चलने लग जाती है तो वो फंगस के कारण होती है। बारिश के दिनों में पैरों में या कहीं भी खरुए टाइप हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो फंगस के कारण है। तो वो पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे ऊपर। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व जो फूड रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। हमारे अंदर भी जो रिजर्व फूड रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है हमारे अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर जो रहता है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ये बात समझिएगा। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड, हमारे अंदर जो रिजर्व फूड रहता है ग्लाइकोजन, वो कहाँ रहता है, लिवर के अंदर रहता है। ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो लग जाते हैं काले काले से, उन्हें राइजोपस कहते हैं। मशरूम जो एगेरिकस है, जो खाने के काम में आते हैं। प्लांट को हम देख लेते हैं, प्लांटी, ये मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक हैं, आपको ध्यान में रखना है, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक, ये मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक हैं। सेल वॉल सेलुलोज की होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है वो काइटिन की थी, सेल वॉल सेलुलोज की होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, ये दो पार्ट हैं, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंदर क्या आते हैं, तीन पार्ट हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स के अंदर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आपको मैं बता देता हूं, ये जो क्रिप्टोगेम्स हैं इनके अंदर ना तो बीज बनते हैं, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर ना तो बीज बनते हैं, है ना। यहाँ जरूर टेरिडोफाइटा के अंदर थोड़ा बीज बनना स्टार्ट हो जाता है, और ना ही इनके अंदर कोई फूल खिलते हैं। ये क्रिप्टोगेम्स हैं, ठीक है। और थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा तो कंप्लीटली वाटर डिपेंडेंट है, पानी के अंदर ही रहता है ना। ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन है, मतलब पहले प्लांट पानी के अंदर आए, उसके बाद में पानी से जमीन पर, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ये दोनों है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए एक्वेटिक
पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो टेरिडोफाइटा हैं वो कंप्लीट। थैलोफाइटा के अंदर रूट शूट डिवाइड नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में रूट शूट थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने लगता है और टेरिडोफाइटा में कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। फेनरोगेम्स इनमें फूल होते हैं, इनके अंदर फूल नहीं होते हैं, इनके अंदर फूल होते हैं, ठीक है। और फूल होते हैं तो ये जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जो इनके बीज होते हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, मतलब फ्रूट नहीं बनता है, जबकि यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर कवर होता है यानी फ्रूट बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्लांट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम एनिमल क्लासिफिकेशन की तरफ, अब हम जल्दी से एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। जो एनिमेलिया किंगडम है उसको हमने किन किन फाइलम्स में डिवाइड किया है, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो एनिमेलिया को हम पॉरीफेरा, एनिमेलिया को हम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहा जाता है, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोरा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा, निडेरिया सी से स्टार्ट होता है, सीलेंट्रेटा निडेरिया भी सी से स्टार्ट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और देन वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट की क्या क्या क्वालिटी हो सकती हैं, तो वर्टिब्रेट में एक तो नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड हमारे पीछे ये रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है आपको, ये जो ये, और उस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइन्स हैं, नर्व्स हैं, तो वो स्पाइन कॉर्ड भी होनी चाहिए आपके पास में, नर्व कॉर्ड। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्ट, आपकी जो बॉडी है ट्रिप्लोब्लास्टिक होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर 3 लेयर्स होनी चाहिए, एक तो एक्टोडर्म से बनी हुई, मीजोडर्म से बनी हुई और एंडोडर्म से बनी हुई है। इसके बारे में आप हायर क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए गिल स्लिट्स होने चाहिए, गिल पाउचेस होने चाहिए आपके पास में, पेयर्ड गिल पाउचेस, और सीलोमेट, आपके अंदर क्या हो, सीलोम मतलब गुहा, मतलब कैविटी होनी चाहिए जिसके अंदर चीजें, जैसे हमारे अंदर एब्डोमिनल कैविटी है जिसके अंदर पेट है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्टमक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है आपके पास में, ठीक है। यहाँ थोरेसिक कैविटी है आपके पास में अंदर की तरफ, जहाँ पे आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, ठीक है। तो ये कैविटी है अंदर की तरफ, ये बक्कल कैविटी है, मुंह के अंदर जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर आपके दांत हैं, जीभ हैं, ये सारे, तो इस तरह से सीलोमेट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये एनिमल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। और अब हम वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वर्टिब्रेट को कितने पार्ट, आइए हम वर्टिब्रेट को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेट को साइक्लोस्टोमेटा, देखिए इसे साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो है पेट्रोमाइजोन, इसके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं जो मछलियों के अंदर पाए जाते हैं, पेट्रोमाइजोन है, और मिक्सिन है, मिक्सिन को हैगफिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद में साइक्लोस्टोमेटा के बाद में सीधा आता है पीसीज, ये इसी तरीके से चलता है सीरियल वाइज से। पीसीज, पीसीज में मछलियां जितनी भी हैं वो सारी मछलियां आ जाती हैं, लेकिन वेल मछली नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है। एम्फीबियन, एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबिया मतलब कैसे होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और वो जमीन पे भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक वो दोनों होते हैं। तो उनके अंदर सैलामेंडर और फ्रॉग जो होते हैं इस तरह की कैटेगरी आती है, तो ये एम्फीबिया को रखा गया है। अच्छा, इसके बाद में रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हैं वो रेंगने वाले हैं, उनमें टर्टल, कछुआ, कैमेलियन जो गिरगिट, और कोबरा जो सांप, स्नेक की जितनी भी जातियां हैं वो सारी की सारी रेप्टाइल्स के अंदर आती हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं है, बाकी एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलेंगे, आपको उसको रेफर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में आपको काफी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एवीज, एवीज जो है, एवीज उड़ने वाले जैसे कौवा हुआ, और नहीं उड़ने वाले भी हैं जैसे ऑस्ट्रिच हुआ, अच्छा है ना। और ये अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे देते हैं, रेप्टिलिया अंडे देते हैं, एवीज भी अंडे देते हैं, पीसीज भी अंडे देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा भी अंडे देते हैं, ठीक है, ठीक है। एवीज में जो क्रो है,
पिजन है, स्पैरो हैं, ये सारे के सारे एवीज हैं जो उड़ते हैं, ठीक है। ओके, मैमेलियन ह्यूमन बींग से रिलेटेड आ गया है। तो मैमेलियंस जो होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं। वो हैं, एक तो 4 चैम्बर हार्ट होता है उनका, है जो एक वार्म ब्लडर होते हैं ये है जो। दूसरा मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड का मतलब ये होता है कि दूध पिलाने वाली ग्रंथियां, जिनसे कि माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। स्किन, हेयर, शरीर के ऊपर जो स्किन होती है उस पर बाल होते हैं। ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये है ह्यूमन, बैट, कैट, रैट, वेल, ये जो इनके एग्जाम्पल है। मतलब इनके अंदर ऑयल और स्वेट जो है वो ग्लैंड्स होती हैं। साथ में इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं ह्यूमन, बैट, कैट और रैट और वेल है। इसके अलावा डकबिल प्लेटिपस और एकिडना, ये ऐसे हैं। इनमें एक चीज और होती है कि ये सीधा सीधा क्या होते हैं, ये विविपेरस होते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। लेकिन डकबिल प्लेटिपस और एकिडना, ये 2 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मैमल हैं लेकिन ये अंडे देते हैं। तो आपको ये एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, तो इसलिए आप उनके बारे में जरूर जानें, डकबिल प्लेटिपस और एकिडना। एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में ये आपको दिया हुआ है और बाकी के ये आपको। तो इस तरीके से हमारा जो है ये कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर, ठीक है। इसमें कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और पूरी जानकारी लें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम दोबारा से उसे बताएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।